स्टूडेंट्स क्वांटम नंबर्स पढ़न तो बाद एक जो उस तो बाद मोस्ट ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और जिन्हों बेसिक्स ऑफ कैमिस्ट्री जड़ा है वो मन्निया जाता है वो टॉपिक आज असीं डिस्कस करांगे और उस टॉपिक का नाम है इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स इज नोन एज इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कि ऑर्बिटल्स दे विच इलैक्ट्रॉन किहड़े-किहड़े ऑर्बिटल्स दे विच पए होए आ उन्होंने असीं इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जिहड़ा है नाम दिता है। इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नूं लिखण वास्ते तीन जिहड़े है वो रूल्स अपलाई हुंदे आ। असीं पहलों वारी-वारी वो रूल्स डिस्कस करांगे और उस तो बाद इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिहड़ी आ वो लिखांगे। प्रेजेंटेशन दे लई इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखण लग्या एक इलैक्ट्रॉन नूं शो करना होवे तो सिंगल एरो अपवर्ड जिहड़ा है शो कीता जांदा एक बॉक्स दे विच, और जे दो इलैक्ट्रॉन शो करने होण तो उन्होंने इस तरह या इस तरह हाफ एरो अपवर्ड या हाफ एरो डाउनवर्ड या फुल एरो अपवर्ड और फुल एरो डाउनवर्ड एज रिप्रेजेंटेशन शो किया जाता है। इसका मतलब यह है कि एक ऑर्बिटल दे विच दो इलैक्ट्रॉन ने विद अपोजिट स्पिन। इस जे दो इलैक्ट्रॉन लिखने हो तो इस तरह या इस तरह शो करते हैं, जे एक इलैक्ट्रॉन लिखना हो तो इस तरह शो करते हैं। इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखण तो पहला जिवें कि मैं तुहानूं पहलां दस्सिया है कि तीन रूल्स जिहड़े ने वो अप्लाई हुंदे ने, जिहदे विच सब तो पहला रूल है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल की कहता है कि इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है कि ਜਦੋਂ ਐਟਮ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਫਿਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਰਬਿਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ એનર્ਜੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਬਿਟਲ ਦੀ એનર્ਜੀ ਘੱਟ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਬਿਟਲ ਦੀ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ बाद फिल होंदा। I am repeating, in the ground state of an atom the orbitals are filled according to their increasing energies। यानी घट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स पहला फिल होंदे आ ते ज्यादा एनर्जीज वाले ऑर्बिटल बाद दे विच फिल होंदे आ। हुण इस दे विच सब तो पहली गल ये आ कि सानू पता किवें लगेगा कि किहड़े ऑर्बिटल दी एनर्जी जिहड़ी है वो घट है और किहड़े ऑर्बिटल दी एनर्जी जिहड़ी है वो ज्यादा है। तो उन्होंने कैलकुलेट करने वास्ते एक जरा रूल है दैट इज कॉल्ड N प्लस L रूल। N प्लस L रूल का की मतलब है कि जे N प्लस L की वैल्यू घट आ ते एनर्जी घट आ, जेडे ऑर्बिटल की N प्लस L की वैल्यू ज्यादा है ओदी एनर्जी ज्यादा है। N की है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जेड़ा आपां क्वांटम नंबर्स दे विच डिस्कस कीता है। L की है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये भी आप क्वांटम नंबर के विच डिस्कस किया सी। और इन्हां दोवां दी वैल्यूज नूं जे ऐड कर दईए तो वो वैल्यू जिहड़े ऑर्बिटल की घट आएगी उसकी एनर्जी घट होएगी वो पहला फिल होएगा, जिहदी N प्लस L की वैल्यू ज्यादा आएगी वो ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होएगी और वो बाद दे विच फिल होएगा। वो N प्लस L के अकॉर्डिंगली असीं एक सीक्वेंस बनाया है N प्लस L वैल्यूज कैलकुलेट करके। वो सीक्वेंस की है वो मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख के दसदा। सब तो पहला 1s ऑर्बिटल फिल होता है, उस तो बाद 2s, 2s तो बाद 2p, 2p तो बाद 3s, 3s तो बाद 3p, 3p तो बाद 4s, 4s तो बाद 3d, 3d तो बाद 4p, देन इसी तरह ही 5s, 5s तो बाद 4d, 4d तो बाद 5p, 5p तो बाद 6s, 6s तो बाद 4f, 4f तो बाद 5d एंड सो ऑन। ये जिहड़े N प्लस L रूल के अकॉर्डिंगली इन्हां दी वैल्यूज कैलकुलेट करके ते इन्हां नूं इंक्रीजिंग एनर्जी दे विच जिहड़ा है वो रखा होया है। और N प्लस L रूल के अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट करके हुण देखते हैं कि इन्हां दी एनर्जी किवें घट आ। हुण मान लो एक पासे आप ऑर्बिटल लिखिया
एक पासे ਆਪਾਂ ਦੀ वैल्यू ऑफ n लिख ली, दूसरी वैल्यू ऑफ l है, तो वैल्यू ऑफ n प्लस l ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ l ਦੀ ਵੈल्यू 0 ਹੋਵੇ ਤੇ s, 1 ਹੋਵੇ ਤੇ p, 2 ਹੋਵੇ ਤੇ d एंड 3 होवे थे f ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੁਣ 1s ਦੇਖੋ, ऑर्बिटल 1s है, n ਦੀ ਵੈल्यू 1, l ਦੀ ਵੈल्यू s ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0, तो टोटल 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2s, l ਦੀ ਵੈल्यू 2, l ਦੀ ਵੈल्यू 0, तो 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। इस तरह ही 3s, 2p, 2 ਤੇ p ਦੇ ਵਿੱਚ n ਦੀ ਵੈल्यू 2, p ਵਾਸਤੇ l ਦੀ ਵੈल्यू 1, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3s, 3s ਦੇ ਵਿੱਚ n ਦੀ ਵੈल्यू 3, l ਦੀ ਵੈल्यू 0 s ਵਾਸਤੇ, तो 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ 2p ਤੇ 3s ਦੋਵਾਂ ਦੀ n plus l ਵੈल्यू 3 ਆती ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਿੰਗ ਵੇਲੇ 2p ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3s ਨਾਲੋਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੇ n plus l ਵੈल्यू ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਰਬਿਟਲ ਫਿਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ n ਦੀ ਵੈल्यू ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ 2p ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 3s ਦੇ ਵਿੱਚ n plus l ਵੈल्यू 3 ਹੈ, 2p ਦੇ ਵਿੱਚ n ਦੀ ਵੈल्यू 2 ਹੈ, 3s ਦੇ ਵਿੱਚ n ਦੀ ਵੈल्यू 3 है। इट मीन्स 2p ਤੇ 3s ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫਿਲ ਹੋਏਗਾ 2p ਫਿਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ n plus l ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੇ ਦੋ ਵੈल्यू ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈल्यू ਸੇਮ ਆ n plus l ਦੀਆਂ, तो ਜਿਹਦੀ n ਦੀ ਵੈल्यू ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ l ਦੀ ਵੈल्यू ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ n ਦੀ ਵੈल्यू ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3s ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3p, 3p ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ n ਦੀ ਵੈल्यू 3, l ਦੀ ਵੈल्यू 1, तो 3 plus 1 is equal to 4। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 3p ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4s, 4s ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ n ਦੀ ਵੈल्यू 4, l ਦੀ ਵੈल्यू 0, तो 4 plus 0 is equal to 4। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ n plus l ਦੀ ਵੈल्यू ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ 3s ਦੇ ਵਿੱਚ n ਦੀ ਵੈल्यू 3 ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 3p ਦੇ ਵਿੱਚ n ਦੀ ਵੈल्यू 3 ਹੈ, तो ਇਸ ਕਰਕੇ 3p ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 4s ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ 3d ਦੇਖੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 4s ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 4s ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, 3d ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 3d ਵਾਸਤੇ n ਦੀ ਵੈल्यू 3 ਹੈ, l ਦੀ ਵੈल्यू d ਵਾਸਤੇ 2 ਹੈ, तो इट इज 3 plus 2 is equal to 5। तो जितनी n plus l वैल्यू ज्यादा है ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਆਰਬਿਟਲ ਬਾਅਦ ਫਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ why 3d orbital is filled first instead of 4s why 4s orbital is filled first instead of 3d orbital। ਕਿ 4s orbital ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 3d ਨਾਲੋਂ, ਜਦਕਿ 4s ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਹੈ, ਜਦਕਿ 3d ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ कि n plus l रूल जिन्हों बोहर बरीज रूल भी कहते हैं, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ 4s ਦੀ n plus l ਵੈल्यू 4 ਹੈ और 3d ਦੀ n plus l ਵੈल्यू 5 ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 4s is filled first instead of 3d orbital। तो ਇਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। तो ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d
4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p पहला इदा बना लेना। उस तो बाद ये डायगोनली लाइन्स ड्रा करनी। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1s ਇਸੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2s ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2p ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3s ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3p then 4s ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3d 4p 5s ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4d ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5p ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6s then 4f then 5d then 6d then 7s 5f 60 70 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So this is the first rule in writing the electronic configuration, that is off-bow principle, ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ n+l rule ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹਦੀ એનર્ਜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਰਬਿਟਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਸ ਆਰਬਿਟਲ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਹੋਣਾ। ਦੂਸਰਾ ਰੂਲ ਹੈ Pauli's exclusion principle। Pauli's exclusion principle बहुत सिंपल तो छोटा रूल है कि an orbital can accommodate maximum of 2 electrons। Pauli's exclusion principle ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। तो I am writing an orbital can accommodate maximum of 2 electrons and these must have opposite spin। Pauli's exclusion principle ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਸੇਮ ਸਪਿਨ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਲ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ 2, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਪਿਨ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ Pauli exclusion principle। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਰੂਲ ਹੈ Hund's rule। Hund's rule कहता है electron pairing in orbitals will not take place unless each orbital is singly filled। की मतलब कि किसी भी ऑर्बिटल ਦੇ ਵਿੱਚ pairing of electron नहीं होएगी जिन्ना चिर तक हर एक ऑर्बिटल सेम एनर्जी के ਜਿਹੜੇ ਆਰਬਿਟਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਲ ਸਿੰਗਲੀ ਫਿਲਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਆਰਬਿਟਲਸ ਜਿਵੇਂ 2p ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ 3 ਆਰਬਿਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, तो ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਰਬਿਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ Hund's ਰੂਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ कि ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਸੇਮ એનર્ਜੀ ਦੇ ਆਰਬਿਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਲ ਸਿੰਗਲੀ ਫਿਲਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। तो ਉਹਦੀ ਫਿਰ Hund's ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰਿੰਗ will
not take place in orbitals of same energy unless each orbital is singly filled। तो ये तीन रूल्स ने जेडे इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखन लगे अप्लाई होंगे आ। तिने रूल्स जेडे ने वो पहला ऑफबर्ग प्रिंसीपल सीगा, दूसरा पॉलीजर्सन प्रिंसीपल सीगा, तीसरा हुन्स रूल सीगा। तिने मैं ब्रीफ एक बार दोबारा रिपीट कर देना। ऑफबर्ग प्रिंसीपल कहता है कि पहला उस ऑर्बिटल दे विच इलैक्ट्रॉन्स जाने आ जिहदी एनर्जी घट आ ते बाद दे विच ਉਹ ऑर्बिटल्स फिल होने आ जिहदी एनर्जी ज्यादा है। हुण एनर्जी का किवें पता लगेगा? वो n+l रूल जिन्हों बोहर बरीज रूल भी कहते हैं कि जिस ऑर्बिटल की n+l की वैल्यू घट है वो एनर्जी घट आ, उन्हें पहला फिल होना, और जिहदी n+l की वैल्यू ज्यादा है वो एनर्जी ज्यादा, उन्हें बाद फिल होना। ये नाल ही जे दो ऑर्बिटल्स की n+l की वैल्यू सेम है तो फिर असीं ये वेखना है कि जिहदी n की वैल्यू उहदे चों घट आ उन्हें पहला फिल होना है, दूसरे ने बाद दे विच फिल होना। दूसरा रूल असीं पढ़िया पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसीपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसीपल की कहता है कि एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। एक ऑर्बिटल दे विच वध तो वध 2 ही इलैक्ट्रॉन आ सकते आ और वो दोनों इलैक्ट्रॉन्स की स्पिन जिहड़ी है वो अपोजिट होनी चाहिए है। थर्ड रूल हुन्स रूल कि जे सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स ने ते उन्हां दे विच उन्नी देर तक पेयरिंग नहीं होएगी जिन्ना चिर तक हर एक ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड नहीं होता। यानी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस इन ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी अनलेस ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड। हुण असीं इन्हां रूल्स नूं अप्लाई करके ते इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जिहड़ी आ वो एटम्स दी लिखनी शुरू करांगे। ये ध्यान नाल देखियो जिहड़े आपां हुणे सारे रूल्स पढ़े आ ये इहदे ते अप्लाई होणगे। सब तो पहला एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन। असीं अगे इहदे सिंबल ही लिखांगे नाल एटॉमिक नंबर लिखांगे। तो एटॉमिक नंबर है 1। तो सब तो पहला 1s ऑर्बिटल फिल होना है, इस करके उसकी कॉन्फिगरेशन 1s1। उस तो बाद हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। तो 1s2 कॉन्फिगरेशन। जे इन्हां ऑर्बिटल दे विच जिवें आपां शुरुआत दे विच रिप्रेजेंटेशन दित्ती सी वो लिखनी होवे तो 1s1 दिस इज 1s2 कि एक ऑर्बिटल s दे विच दो ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल हुंदा है, एक ऑर्बिटल दे विच मैक्सिमम 2 इलैक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोवें इलैक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन दे होणगे। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 1s ऑर्बिटल ਜਿਹੜਾ है कंप्लीटली फिल हो गया क्योंकि s ਦੇ ਵਿੱਚ एक ऑर्बिटल 2 इलैक्ट्रॉन ਆਪਾਂ क्वांटम नंबर्स ਚ पढ़िया है, p ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ऑर्बिटल टोटल मैक्सिमम 6 इलैक्ट्रॉन्स, d ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ऑर्बिटल मैक्सिमम 10 इलैक्ट्रॉन्स ਤੇ f ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ऑर्बिटल्स मैक्सिमम 14 इलैक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो s ऑर्बिटल ਚ मैक्सिमम 2 ही इलैक्ट्रॉन आ सकते हैं वो ਇੱਥੇ फिल हो गए। उस तो बाद हीलियम तो बाद एटॉमिक नंबर 3 है लिथियम का। लिथियम ਦੇ ਵਿੱਚ 1s2 पर 1s तो बाद केड़ा ऑर्बिटल फिल होता आपका पीछे पढ़िया सी 2s और क्योंकि तिन्ना दे विचों 2 इलैक्ट्रॉन 1s च आ गए बाकी 1 इलैक्ट्रॉन बचा इस करके कॉन्फिगरेशन होगी 2s1। तो इनू ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन देनी होवे तो असी इस तरीके दे नाल लिख सकते हैं। ये 1s हो गया, ये 2s हो गया। 1s ਦੇ ਵਿੱਚ 2 इलैक्ट्रॉन हो गए दोवें अपोजिट स्पिन दे और 2s ਦੇ ਵਿੱਚ 1 इलैक्ट्रॉन हो गया, एक सिंगल ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ है एरो अपवर्ड्स लिख सकते हो। लिथियम तो बाद बेरिलियम है एटॉमिक नंबर 4। कॉन्फिगरेशन होगी 1s2 2s2। तो ओदी इतना रिप्रेजेंटेशन देनी होगी
1s2 2s2 और दोवां दे विच दो दो इलेक्ट्रॉन एंड दोवें अपोजिट स्पिन। तो ये 2s ऑर्बिटल भी जिहड़ा है फिल हो गया। बेरिलियम तो बाद बोरॉन है एटॉमिक नंबर 5। हुण 1s भी फिल हो गया, 2s भी फिल हो गया। 2s तो बाद केड़ा ऑर्बिटल फिल हुंदा है, दैट इज 2p। तो ओदी कॉन्फिगरेशन होगी 1s2 2s2 2p1 और 2p1 लिखण लग्या ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2px1 भी लिख सकते हैं। तो ओदी जे आपां कल्ली आउटर कॉन्फिगरेशन लिखनी होगी 1s 2s वाली ते ये रिप्रेजेंटेशन होगी। जे कल्ली 2p दी रिप्रेजेंटेशन होवे ते आपां क्वांटम नंबर्स दे विच पढ़िया है कि p दे विच 3 ऑर्बिटल्स हुंदे आ, एक px, एक 2py, 2pz, px py pz, चाहे वो 2p होवे, चाहे 3p होवे, चाहे 4p होवे, चाहे 5p होवे, px py एंड pz। तो ये क्योंकि 2p1 है तो एक ऑर्बिटल 2px1 जिहड़ा है फिल हुंदा है। तो इस करके इत्थे भी 2px1 जिहड़ा है वो लिख सकते हैं। बोरॉन तो बाद कार्बन है एटॉमिक नंबर 6 एटॉमिक नंबर की कॉन्फिगरेशन होगी 1s2 2s2। हुण देखो 2p2 लिखते हैं बट हुणस रूल कहता है कि पेयरिंग नहीं होएगी उन्ना चिर तक जिन्ना चिर तक हर एक ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड नहीं होता। इत्थे हुणस रूल अप्लाई होता है। हुण आ वाली जिहड़ी कॉन्फिगरेशन है इत्थे गलत होएगी क्योंकि इत्थे पेयरिंग होगी जबकि बाकी दे सेम एनर्जी के दो ऑर्बिटल्स जिहड़े आ खाली पए आ। इस करके हुणस रूल के अकॉर्डिंगली इहदी जिहड़ी कॉन्फिगरेशन बनेगी दैट इज 2px1 एंड 2py1। तो इस करके कॉन्फिगरेशन लिख लग्या 2px1 2py1। देन नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 1s2 2s2। हुण अगे जिहड़ा तीसरा इलेक्ट्रॉन जाना है फिर दोवां चों किसी च पेयरिंग नहीं होनी, Z दे विच जिहड़ा है वो इलेक्ट्रॉन जाएगा 2pz दे विच। तो ओदी कॉन्फिगरेशन बनेगी 2px1 2py1 2pz1 और अगर ਅਸੀਂ ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके नाल दे सकते हैं। हुण तिन्ने ऑर्बिटल जिहड़े आ एक बारी सिंगली फिल्ड सेम एनर्जी के ऑर्बिटल सिंगली फिल्ड हो गए। हुण जो नाइट्रोजन तो बाद ऑक्सीजन की कॉन्फिगरेशन लिखांगे विद एटॉमिक नंबर 8। तो ऑक्सीजन की कॉन्फिगरेशन लिखण लग्या हुण पेयरिंग होएगी ऑर्बिटल्स दे विच, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होएगी और उसकी कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2। हुण अगला इलेक्ट्रॉन फिर 2px से जाएगा तो 2px2 2py1 2pz1। तो ओदी ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन है दैट विल बी लाइक दिस। हुण देखो 2px2 हो गया, 2py1 हो गया, 2pz1 हो गया। तो इस तरीके दे नाल इन्हां दी जिहड़ी है पेयरिंग जिहड़ी आ हुंदी है। ऑक्सीजन तो बाद अगला एटम जिहड़ा है फ्लोरीन है एटॉमिक नंबर 9। ओदी कॉन्फिगरेशन आएगी 1s2 2s2 2p5 और जे दी आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन 2p दी ਅਸੀਂ रिप्रेजेंट करनी होवे तो इट विल बी लाइक दिस। यानी असल 2p5 जिहड़ा है 2px2 2py2 एंड 2pz1। उस तो बाद फ्लोरीन तो बाद नियॉन है विद एटॉमिक नंबर 10। तो ओदी कॉन्फिगरेशन होगी 1s2 2s2 2px2 2py2 एंड 2pz2। यानी सारा p ऑर्बिटल जिहड़ा है कंप्लीटली फिल हो जाएगा। सारे ऑर्बिटल जिहड़े आ अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स के नाल डबली फिल्ड हो जाएंगे। तो कंप्लीट शेल हो जाएगा नियॉन ते आके 1s2 2s2 2p6 और जे ओदी अगे रिप्रेजेंटेशन देनी होवे 2px दी 2p6 दी 2px2 2py2 एंड 2pz2। नियॉन तो बाद नेक्स्ट एटम है सोडियम विद एटॉमिक नंबर 11। ओदी कॉन्फिगरेशन आएगी 1s2
2s2 2p मैक्सिमम p 6 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इस करके 2p6 और 2p तो बाद ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਆਰਬਿਟਲ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ 3s, तो ਉਹਦੀ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ 3s1। तो फिर होता ही s ऑर्बिटल ਜਿਹੜਾ है 3s सिंगली फिल्ड होएगा। उस तो बाद सोडियम तो बाद मैग्नीशियम विद एटॉमिक नंबर 12 एटॉमिक नंबर ਦੇ ਵਿੱਚ मैग्नीशियम ਦੀ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3s ਜਿਹੜਾ है कंप्लीटली फिल हो जाएगा विद अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं s ਦੇ ਵਿੱਚ, मैं ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ 1s ਹੋਵੇ चाहे 2s हो चाहे 3s। मैग्नीशियम तो बाद एटॉमिक नंबर 13 है एल्यूमिनियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3s तो बाद केड़ा ऑर्बिटल फिल होता है 3p और फिर 3p जो होता है 3px1। तो क्योंकि p दे विच फिर 3 ऑर्बिटल, सब तो पहला सिंगली फिल्ड होंगे देन पेयरिंग होएगी। तो सब तो पहला 3px1। एल्यूमिनियम तो बाद 14 एटॉमिक नंबर है सिलिकॉन। सिलिकॉन विद 14 एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p6 3s2 3px1 3py1। फिर इत्थे होता ही हुंस रूल अप्लाई होता है कि जेड़ा है पहला सिंगली फिल्ड होंगे फिर पेयरिंग होएगी, तो ओदी आउटर कॉन्फ़िगरेशन जेड़ी है 3px1 होगी 3py1 जेड़ी है वो होगी। सिलिकॉन के बाद फास्फोरस 15 एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p6 3s2 3px1 3py1 3pz1 और सारे ऑर्बिटल्स जेडे ने सिंगली फिल्ड हो गए। हुण उस तो बाद फास्फोरस तो बाद जेड़ा 16 एटॉमिक नंबर है सल्फर का, ओदे विच जाके फिर पेयरिंग होएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3px2 3py1 3pz1 और रिप्रेजेंट करना होएगा तो इट विल बी लाइक दिस। और हुण ध्यान नाल देखो, आम तौर पर स्टूडेंट्स गलती की कर जाते हैं कि इत्थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घट वध जिहड़े आ लिख जाते हैं। इहनूं चेक करने वास्ते जिन्ना एटॉमिक नंबर है ऊपर उन्ने इलेक्ट्रॉन्स तुसीं ऐड कर लेने हैं। जिवें मैग्नीशियम 12 है तो 2 2 4 6 10 ते 2 12। सल्फर आप 16 एटॉमिक नंबर लिखा है, आप चेक कर ले कि कॉन्फ़िगरेशन ठीक लिखी है 2 2 4 6 10 2 12 2 14 15 ते 16। तो इस तरीके दे नाल असीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम दी लिख सकते हैं। थैंक यू।